ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे, फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। उन्हें अन्य 4 ब्राह्मणों को का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के कैलाश संहिता अध्याय नंबर 23 यति के द्वादशा कृत्य का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत सूत जी के द्वारा कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि के स्वरूप माने और उन्हें अन्य 4 ब्राह्मणों का भी गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आह्वान करें तथा इस प्रकार आह्वान करके अघोरदक मतलब अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल माराधनम संपूर्ण अस्तु की गई सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो। इसका मतलब यह हुआ ऐसा कहकर खड़ा होकर नमस्कार करे। फिर इसके पश्चात केले के पत्तों का पात्र रूप में पिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें और आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हाभ्यमिदं रक्षस्व। हे विष्णु, यह हविष्य को आप सुरक्षित रखें।
इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके पश्चात ये देवा आदि मंत्र के उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें और फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्र आकृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेद के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय और चमका अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अच्छा छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदाशिवादया प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदाशिव आदि संतुष्ट हो, सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवोहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंद का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों पर आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो।
अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। फिर तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार से यह कैलाश संहिता भी संपूर्ण हुई और इसके साथ ही अध्याय भी पूर्ण हुआ। और अब हम लोग चलेंगे वायवी संहिता की तरफ, पूर्ण खंड उनका। आगे अध्याय है प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का प्रारंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। और इस प्रकार से यह संहिता जो है कैलाश संहिता ये भी पूर्ण हुई और अध्याय भी पूर्ण हुआ। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इधर हमारा वीडियो डालने में काफ़ी विलम्ब हो रहा है कुछ समस्याओं की वजह से, तो पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो लाते रहें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।